हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। दोस्तों, कौटिल्य को दो और नामों से जाना जाता था और वो है चाणक्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने राज्य का 7 सिद्धांतों का वर्णन किया है, 7 अंगों का वर्णन किया है और इसी से 7 अंग को हम अगर इकट्ठा करें तो सप्तांग बनता है। सप्त प्लस में अंग, सप्तांग। तो इसके बारे में सही से हम स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चाणक्य का एक छोटा सा जीवन परिचय है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि कौटिल्य का जन्म मगध यानी वर्तमान बिहार में हुआ था 400 ईसा पूर्व में। और इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कृति लिखा। उनका पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य के रचनाओं को पश्चिमी देशों में बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाता है और उनके विचारों को फॉलो भी किया जाता है, पालन भी किया जाता है, माना भी जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कितना उनका उस समय विचारों को प्रभावी माना जाता रहा होगा। भारतीय राजनीति में कौटिल्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि राजनीतिक विचारों का जो जनक माना जाता है भारत में, वो कौटिल्य को ही माना जाता है। तो इसीलिए भारतीय राजनीति में कौटिल्य को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कौटिल्य क्या कहता है सप्तांग सिद्धांत में, एक बार हम ये देख लेते हैं। तो कौटिल्य कहते हैं कि सप्तांग क्या है। तो सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है, सप्त प्लस अंग, जिसका अर्थ है 7 अंग। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है और उन्होंने ये बताया है कि ये मानव के शरीर से कंपेयर करके और इन चीज़ों को वर्णन किया है। कौटिल्य राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अंग की बात करें तो 4 ही अंग है, और वो है भूमि, जनसंख्या, सरकार और सर्वोच्च सत्ता। ये वर्तमान समय में 4 अंग राज्य का माना जाता है, 4 तत्व माना जाता है। लेकिन कौटिल्य राज्य का 7 अंग का वर्णन किया है और हम उसी को सही से हमें व्याख्या करने वाले हैं। तो मैंने अभी अभी बोला कि मनुष्य ने जो राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है वो मनुष्य के जो अंग है उससे कंपेयर किया है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं वो 7 अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अंग है शासक यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, दुर्ग यानी कि किला, जनपद, जनपद क्या होता है तो जनपद भूमि और जनसंख्या को कहते हैं। फिर कोष यानी धन, दंड यानी सेना और मित्र यानी दोस्त। तो ये 7 अंग है राज्य का कौटिल्य के अनुसार। तो बारी बारी से हम इन सब को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आए तो फिर प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, समझते हैं, हो सके तो राइट भी करते रहिएगा। तो राजा राजा के लिए कौटिल्य क्या कहता है। तो कौटिल्य ने राजा को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग माना है तथा राजा की तुलना मानव के शरीर जो माथा है यानी सर, उससे कंपेयर किया है, शीर्ष से कंपेयर किया है। और उन्होंने कहा है कि राजा को किस प्रकार का होना चाहिए, उनके अंदर, राजा के अंदर क्या गुण होना चाहिए। तो कौटिल्य कहते हैं कि राजा को युद्ध कला में माहिर होना चाहिए और उसे बुद्धिशाली होना चाहिए। पहली बात ये कह दिया। दूसरी चीज़ क्या कहा उसने, तो उसने कहा कि उसे आत्मत्यागी और धैर्यवान होना चाहिए। और तीसरी बात कहा कि दूरदर्शी और लोक कल्याणकारी होना चाहिए राजा को। ये गुण अगर राजा के अंदर है तो देश को यानी कि राज्य को बहुत तेज़ी से विकास की ओर बढ़ाएगा ये चीज़, और देश बहुत तेज़ी से विकास करेगा और राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हो पाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आएगा, जिससे संसार में ये राज्य बहुत तेज़ी से
एक प्रभावशाली राज्य के रूप में उदय होगा, देश के रूप में उदय होगा। कौटिल्य राजा को जनता के प्रति जवाबदेही रहने के लिए सलाह देता है। कहता है कि राजा कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी यानी जवाबदेह रहना चाहिए। अगर कोई शासक अगर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता है तो वो जल्द ही तानाशाही बन जाता है, तानाशाह की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जो राज्य को एक अंधेरी दिशा की ओर बहुत तेज़ी से ले जाता है, उसे डुबा देता है। तो इसलिए शासक को जनता के प्रति जवाबदेह होना जरूरी होता है। राजा सभी अंगों का नेतृत्व करता है, इसलिए कौटिल्य कहता है कि वह गुणवान होना चाहिए, वो बुद्धिशाली होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिशाली होगा वो, उनके अंदर अगर बहुत ज़्यादा बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, तो ही वो देश के राज्य के जो भी अंग है, अन्य अंग, उनको सही से नेतृत्व कर सकता है और देश की शासन व्यवस्था को सही से संभाल सकता है। तो इसलिए बुद्धिमान होना राजा के लिए गुण में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो राजा के अंदर क्या गुण है और उसको क्या किससे कंपेयर किया गया, वो चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है दूसरा पॉइंट, अमात्य यानी कि मंत्री। तो कौटिल्य ने अमात्य की तुलना आँखों से किया है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो राजा का आँख होता है। वो राज्य में क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कौन भ्रष्ट है, कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ पे खतरा है, इन सब की जानकारी मंत्री ही राजा को देता है। तो इसलिए कौटिल्य ने मंत्री को यानी कि अमात्य को मनुष्य की आँख से कंपेयर किया है। अब क्यों आँख से कंपेयर किया गया मैंने बता दिया। अब इसका मंत्री के अंदर क्या गुण होना चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल राजा जिस तरह से राजा के अंदर मैंने जो गुण बताया था बिल्कुल वैसा ही है इसमें भी, कि युद्ध कला में इसे भी माहिर होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा चीज़, ये स्वामी भक्त भी होना चाहिए और चतुर भी होना चाहिए, और धैर्यवान होना चाहिए, आत्मत्यागी होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए, और यहाँ तक कि दूरदर्शी भी होना चाहिए राजा की तरह, क्योंकि राजा का ये आँख होता है, ये सब कुछ देख सकता है, सब कुछ समझ सकता है। तो बिल्कुल राजा वाला ही क्वालिटी कहीं ना कहीं मंत्री में होना चाहिए, जो ऊपर मैंने अभी भी बताया हूँ। तो अमात्य का समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दुर्ग यानी किला के बारे में। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की तुलना भुजाओं से की है। भुजाओं यानी कि हाथों से की है, क्योंकि जिस तरह से हाथ हमारे शरीरों की रक्षा करता है, अगर हमारे ऊपर कोई खतरा आता है तो यही हाथ, यही भुजा जो है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो उसी प्रकार हमारे देश में जो जनपद है, जनपद यानी जनसंख्या, भूमि, इसकी रक्षा किला कर सकता है। तो हमारा राज्य जहाँ तक भी फैला हुआ है, विस्तार है, तो उसका चारों तरफ से मजबूत किला के रूप में इसका क्या किया जाना चाहिए, घेर दिया जाना चाहिए, निर्माण कर दिया जाना चाहिए। तो इसलिए कौटिल्य ने किला को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है और इसको मानव शरीर के जो भुजा है उससे कंपेयर किया है। और इन्होंने कहा है कि जितना मजबूत किला होगा उतना ही देश में जो जनसंख्या है, देश की जो भूमि है, ठीक है, वो सुरक्षित हो पाएगा। कौटिल्य ने 4 प्रकार के किला के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक हमारा राज्य फैला हुआ है उसके चारों तरफ पानी का कुछ घेरा होना चाहिए, यानी तालाब या नदी के रूप में चारों तरफ से ये राज्य घेरा होना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि पानी के बाद जो पानी के किला है उसके बाद चारों तरफ से पहाड़ों व चट्टानों से घिरा हुआ होना चाहिए राज्य। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि पहाड़ के बाद रेगिस्तानी क्षेत्र से घिरा हुआ होना चाहिए, दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हो राज्य के। और फिर रेगिस्तान के बाद
कटीले जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ होते हैं उनको लगाया जाए किला के रूप में, ताकि उस कटीली झाड़ियों से निकलना दुश्मन सैनिकों के लिए, दुश्मन देशों के लिए बहुत ज़्यादा जटिल कार्य हो, मुश्किल कार्य हो। तो इस तरह से 4 किला का वर्णन किया है उन्होंने। पहला पानी का, फिर पहाड़ वो चट्टानों का, और फिर तीसरा है रेगिस्तान का, और चौथा है कटीली पेड़ पौधों का। तो ये किला से ही किसी देश की जो जनसंख्या है, भूमि है, उनकी सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है जनपद। जनपद में क्या क्या आता है? तब वो आता है भूमि और जनसंख्या, जो मैंने अभी अभी बताया हूँ। कौटिल्य ने कहा है कि जनपद की तुलना पैर से की गई है। पैर से जिस तरह से मानव चलता है, कहीं पर भी आ जा सकता है, ठीक है, कुशल पूर्वक आसानी से उठ बैठ सकता है, चल सकता है, भाग सकता है, उसी प्रकार से कोई राज्य है तेजी से विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? तो भूमि और जनसंख्या के द्वारा ही, यानी जनपद के द्वारा ही देश का विकास हो सकता है। जिस राज्य का भूमि बहुत बड़ा हो और जनसंख्या कुशल हो, शिक्षित हो, मेहनती हो, तो उस देश का विकास बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और ऐसे ही भूमि और जनसंख्या की हर देश की, हर राज्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही है जो उनकी राष्ट्रीय जो आय है, धन है, कमाई है, उसमें वृद्धि करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा जनपद क्या होता है और जनपद की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो अंग है, 5वां अंग, वो है कोष, यानी कि धन। दोस्तों, आपको पता है कि आपके पास जितना पैसा आपने इकट्ठा कर रखी हो, तो उतना ही पैसे को आप निवेश करो तो आपको फ़ायदा होगा। तो सेम वही बात है कि हर देश है जो कुछ न कुछ पैसा इकट्ठा करता है, संगठित करता है। वो सोना चांदी के रूप में हो सकता है, कैश के रूप में हो सकता है, या किसी और चीज़ के रूप में हो सकता है, लेकिन हर देश पैसा इकट्ठा करता है, मुद्रा इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है। और जितना ज़्यादा मुद्रा कोष होगा, धन कोष होगा, उतना ही ज़्यादा उस राज्य की व्यापार और निवेश फल फूल सकता है और देश का तरक्की हो सकता है। और धन ज़्यादा रहने से, धन के संग्रहित ज़्यादा करने से ये होता है कि किसी आपदा के समय में या किसी महामारी, बीमारी के समय में यही जो है जो उनके जनपद की रक्षा कर सकता है, जनसंख्या की रक्षा कर सकता है, भूख प्यास से उनको बचा सकता है। तो इसलिए धन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कौटिल्य देते हैं। नेक्स्ट है दंड, यानी कि सेना। कौटिल्य के अनुसार जिस तरह कि राज्य शक्तिशाली के रूप में उदय होता है और मजबूत होता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो सेना है, उस देश की सेना सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार जिस राज्य की सेना बहुत अधिक शक्तिशाली और मजबूत है, साहसी है, ठीक है, क्योंकि शक्तिशाली होना ही नहीं बल्कि साहसी भी होना जरूरी होता है, तो उस देश का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है और उस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता हमेशा सुरक्षित रहेगा। कौटिल्य के अनुसार मजबूत दंड के लिए, कौटिल्य कहते हैं कि मजबूत सेना के लिए क्या गुण होना चाहिए? तो सेना में जितने भी लोग हैं वो सब के सब वंश के आधार पे आना चाहिए, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक ही पीढ़ी से अगर कोई बन गया सेना में, अगर चला गया है तो उनके बच्चा आए, फिर उनका बच्चा आए, फिर उनका बच्चा आए सेना में। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये कला है, माहिर है युद्ध कला की जो योग्यता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे में आता रहता है और इस तरह से हमें तुरंत में ही सेना एक मजबूत मिल जाता है। तो वंशानुगत आधार पे सेना का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। और एक मजबूत सेना का गुण यही है कि वो अधिक शक्तिशाली हो, मजबूत हो और साहसी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात। और साहस से होने के साथ साथ तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञानी भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शरीर को अधिक शक्तिशाली बना देने से कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता है, क्योंकि हथियार तकनीक जितना उन्नत होता है उतना ही सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता पड़ता है। तो इसीलिए ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए है सेना के अंदर।
नेक्स्ट है मित्र। दोस्तों आपको पता है कि जब भी किसी के ऊपर खतरा उत्पन्न होता है तो दोस्तों को ही याद करता है सबसे पहले। तो सेम वैसा ही है कि एक देश जब भी सुरक्षित हो सकता है जब उसके जो पड़ोस के जो मित्र है वो उसका साथ हो, पक्का हो, लालची ना हो और समय पे काम आने वाला हो। तो ऐसे मित्र की वजह से राज्य सुरक्षित हो सकता है। जिस राज्य के आसपास पड़ोस में जो भी पड़ोसी हैं, देश हैं, राज्य हैं, अगर वो नाम मात्र के दोस्त हैं जो मुंह पे कहते हैं कि दोस्त हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पे काम नहीं आते हैं, तो ऐसे दोस्त ना होने से ही बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे दोस्त हैं जो कभी भी आपका हेल्प नहीं कर पाता है। तो कौटिल्य भी यही कहता है कि सच्चा मित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक राज्य के लिए, क्योंकि युद्ध, अकाल, आपदा के समय ये मित्र ही है जो आपके साथ खड़ा रहता है, आपका हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, तो इसीलिए एक सच्चा मित्र होना ज़रूरी है और सच्चा मित्र साहसी हो, विद्वान हो, इस तरह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बताइए, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव रहेगा, ठीक है, भारत चीन के बीच में तनाव रहेगा, भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ तनाव रहेगा भारत का। तो ऐसे में कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो ये पड़ोसी हमारा हेल्प नहीं करने वाला है। तो इसलिए पड़ोसी देशों के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखना चाहिए और विश्व में कुछ ऐसे भी देश होना चाहिए जो हमारा पक्का मित्र होना चाहिए, जो ज़रूरत पड़ने पे किसी भी हालत में वो हमारा मदद करे, साहसी होना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य ने राज्य का 7 अंगों का वर्णन किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो तो हमारा समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।